थाना जवा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हिंदू युवक की हत्या के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती। आरोपियों के अवैध निर्माणों पर कर्जा बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटाई गई अवैध संपत्तियां और सभी मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र की, जहां प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 12 अक्टूबर की रात को करण नाम के हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि समुदाय विशेष के 8 युवकों ने घर में घुसकर करण को खींचा, पास की दुकान में ले जाकर चाकू और गरासे से गोद दिया। वारदात के बाद इलाका गुस्से में उबल पड़ा। सैकड़ों लोग थाना जवा के बाहर जमा हो गए। न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब प्रशासन ने साफ कर दिया है, अवैध कब्जा और अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट जारी है। तहसील और नगर निकाय की टीम मौके पर मौजूद है और पूरा थाना जवा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। थाना जवा पुलिस ने सभी मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशासन का कहना है जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। परिवार और स्थानीय लोगों की एक ही मांग है, हमें न्याय चाहिए। आप देख रहे हैं यूपी नजर न्यूज, जहां हर खबर पर हमारी नजर है। प्रदीप चौधरी के साथ मैं हूं। मैं नोएडा से आए थे, काम करते हैं हम ट्रिमिक्स का, जब वो करते हैं मजदूरी, तो हम वहाँ से आए थे। तो ये मेरा भाई थोड़ी देर के लिए दवा दुकान गया, मीना को मोमडन है, वो भी मोमडन है, हमारे घर के पास ही रहते। वो दवा दुपा लो, मेरे को तबियत खराब है, तो वो तेजपुर से दवा दुपा के लाया। फिर उसके बाद वो वहाँ से दवा दुपाने के बाद घर आया, लेकिन घर से फिर वो वापस बाहर गया, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा वो उसकी मुझे आवाज चिल्लाई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसको उसके छोटे भाई को मैंने भेजा बाहर। मैंने की देख के क्या बात है, काली से क्या बात है। तो फिर उसने बताया कि काली भाई को मार रहे हैं, करण भाई को। उनके घर में कोई बोल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने भाग के देखा तो उसके गर्दन कटी हुई थी और ये सारी हाथ पाथ कटे हुए थे। फिर मैंने उसको बाहर उठा के ले गया, तो उसे यहाँ पे ले गया थाने। ये मोमडन के लड़के थे, कम से कम 7-8 ना 9 लड़के थे। कोई वजह नहीं थी, कोई नहीं थी मेरे सामने। तो अब ये तो ये पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था, बहुत पहले लड़कों में, तो वो उसी के बाद में और उसके बाद में भी वो हमारी कार्रवाई, उसको घट तोड़ो और उसको फांसी दो। उसको जिसने मेरे भाई को मारा है उसको सबको फांसी देंगे। क्या कर रही है पुलिस नहीं कर रही है। हाँ, मांगे नहीं माननी, नहीं माननी। सर, हत्या के बाद इन लोगों ने जाम लगाया, क्यों नाराजगी थी इनके अंदर? बेसिकली कल एक दुखद हत्या हुई, रात को लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने, और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया था। तो उसको खुलवाया गया, इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। इनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था, जिस तरह से चाकुओं से गोदा गया? हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त है उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना यह है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने, इसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं? इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में है। अभी इसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था जो मृतक है उसने, लेकिन इसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ना वो बता पा रहा, मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है, लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके। थैंक यू।